मैं हूं सुरेंद्र और आज मैं आपके लिए परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी इस श्रृंखला को। और इस श्रृंखला का पहला प्रश्न जो है वो है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि भगवान बुद्ध को बचपन में किस नाम से जाना जाता था। तो भगवान बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जानते थे तथा इनके पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम माया देवी था। भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है, तथा इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, क्या बताया मैंने आपको, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, तथा मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। आगे चलते हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया नामक जगह पर हुई थी। बोध गया में एक बोधि वृक्ष था, उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से इनको भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, क्या होगा? बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने करी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और इनका जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने एक नारा भी दिया था। वो नारा कुछ इस प्रकार था, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। आर्य समाज की जो स्थापना करी वो किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पहले जानते हैं लिपि का मतलब क्या होता है। लिपि का मतलब होता है लिखावट, लिखने में उपयुक्त अक्षरों का प्रयोग। जैसे मैं आम लिखता हूँ तो कहने को आम ये भी है, कहने को आम ये भी है। लेकिन ये जो लिपि मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करी है यह है देवनागरी लिपि, और इस लिपि को हम बोलते हैं रोमन लिपि। वैसे भी पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो कहलाती है गुरमुखी लिपि। और इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था सिखों के दूसरे धर्मगुरु गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, पंजाबी भाषा की जो लिपि होगी वो है गुरमुखी लिपि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसको बताने से पहले इसमें दो प्रश्न आएंगे हैं। एक है मुख्य भूमि का और दूसरा है भारत का दक्षिणतम बिंदु। अगर हम बात करते हैं भारत के दक्षिणतम बिंदु की, तो इसमें हमें अंडमान और निकोबार को भी शामिल करना पड़ेगा। अगर हम भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो वह होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में सबसे निचला बिंदु है। लेकिन अगर बात करते हैं मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की तो आंसर होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को हम केप ऑफ कमोरिन के नाम से भी जानते हैं। केप ऑफ कमोरिन। केप का मतलब क्या होता है? केप का मतलब होता है किसी भी महाद्वीप का, किसी भी देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है केप ऑफ गुड होप। अगर बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, तो वहाँ का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है केप हॉर्न। अफ्रीका के कई और शहर हैं जैसे कि केप टाउन। तो केप से मतलब ही होता है किसी भी देश या किसी भी महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो इस उत्तर को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा सेवन सिस्टर्स के बारे में। सेवन सिस्टर्स से मेरा मतलब, अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे 7 स्टेट आते हैं जो कि सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। इसमें भी अगर आप सबसे पूर्वी हिस्से की बात करेंगे तो वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा पूरब में आता है। अरुणाचल, अरुण से मतलब ही होता है सूर्य। ठीक है, तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं उन 7 सिस्टर की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा। सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इसका जवाब जानने से पहले हम जानते हैं कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, इंसुलिन कहाँ से आती है। तो इंसुलिन अग्न्याशय से निकलती है, जिसको इंग्लिश में पैनक्रियाज के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम डायबिटिक पेशेंट को बचाने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मधुमेह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू खेल गोपाल, राखल, लीला, ये सारे के सारे लोक नृत्य हैं कहाँ के? आसाम के। ठीक है, बिहू के बारे में कुछ और बताना चाहूँगा। ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति, 14 जनवरी को ही उत्तरायण, 14 जनवरी को ही पोंगल और 14 जनवरी को ही लोहड़ी नाम का एक पंजाबी त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का मुख्य कारण है, यह है हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से अर्थात मकर रेखा से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, उसको बोलते हैं उत्तरायण। तो उत्तरायण वाले दिन ही, उत्तरायण की स्थिति में ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है और लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। अब चलते हैं इस प्रश्न की ओर, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आंसर होगा आसाम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसको बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा विटामिन के बारे में। विटामिन की खोज करी थी सी फंक ने। हमारे पास कई तरह के विटामिन होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के। इसमें से कुछ वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं तथा कुछ पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगर बात करते हैं पानी में घुलनशील विटामिन की, तो वो है बी, सी और पी हैं, तथा अगर वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो वह है ए, डी, ई और के हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा विटामिन सी, और इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर बताने से पहले गवर्नर जनरल और वायसराय में अंतर बताऊंगा। वायसराय वह व्यक्ति होता है जो सीधे रिपोर्ट किया करता था ब्रिटेन के महारानी या फिर महाराजा को। गवर्नर जनरल एक कंपनी का हुआ करता था। कौन सी कंपनी थी? उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलते हैं इस प्रश्न की ओर। तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर बात करते हैं पहले वायसराय की, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार जो हुआ था वो चाइना में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर है चीन। इस तरीके से हमारे इस वीडियो का अंत होता है। धन्यवाद।